नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे पावर सप्लाई के ऊपर। एम्पलीफायर की पावर सप्लाई 500 और 1000 वाट का एम्पलीफायर, उसके लिए तो आज हमें उसके लिए पावर सप्लाई रेडी की है। तो उसके लिए हमें एक टोरॉइडल ट्रांसफार्मर आप देख रहे होंगे, और हमने इसमें यूज़ किए हैं 4 कैपेसिटर 10,000 म्यू एफ 80 वोल्ट, और एक हमारा ये है रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। यदि आपको दिख रहा होगा तो इस पर लिखा हुआ है KBPS 3510। 35 एम्पियर तक का करंट क्षमता है इसके अंदर बहने की क्षमता। KBPC है, ये KBPC 3510 के नाम से हमें मार्केट में मिल जाएगा ये। और इसी के साथ हमें वोल्टेज को चेक करने के लिए चाहिए क्लैंप मीटर, या फिर हमारे पास मल्टीमीटर वगैरह, या कोई भी जो एम्पियर और वोल्टेज दोनों AC DC माप सकता हो, ऐसा कोई भी डिवाइस हो अपने पास। तो अब हम आपको बता देता हूँ थोड़ा, ऐसे तो तारों में समझ नहीं आ रहा होगा आपको। ये टोरॉइडल ट्रांसफार्मर के अंदर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, जैसे 220 वोल्ट AC, ये रेड वाली। उसके बाद ये टेपिंग की हुई है सेकेंडरी वाइंडिंग की 0 से 12 वोल्ट, और ये हमारे 500 वाट के 2 बोर्डों को चलाने के लिए 55 15 एम्पियर, 55 15 एम्पियर। और ये हमारी 12 ये देख सकते हो, ये ग्राउंड है, ये पॉजिटिव, ये दोनों ही 55 ये 12 दी हुई है इसके अंदर वोल्टेज। ये 500 मिली एम्पियर तक की है, जो हमारे ब्लूटूथ कार्ड वगैरह या कोई सर्किट बोर्ड UV मीटर वगैरह दिए हुए होते हैं एम्पलीफायर के अंदर, उनके लिए दी हुई है ये पावर सप्लाई। 12 हमारे बेस ट्रेबल के बोर्डों के लिए दी हुई होती है। और ये दोनों 55 15 एम्पियर, ये हमारे बोर्ड के लिए पावर सप्लाई है। मैं जल्दी से इसके कनेक्शन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बता दिए यदि समझ नहीं आ रहा होता ऐसे। या मैंने पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कुछ ऐसी प्रकार से दर्शाया गया है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में समझे तो प्राइमरी 220 वोल्ट AC, और उसमें से ये सेकेंडरी जो टेपिंग की गई है ये वाली है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ये वाली हमारी। तो इसमें के अंदर हमें मिल जाती हैं 55 और 12 और 0 12। इसी के साथ जो हमने कैपेसिटर जोड़े हुए हैं, मैंने पहले ही जोड़ लिए, क्योंकि बाद में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है यदि तो समय लगता है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने जोड़े हैं, तो कुछ ऊपर नीचे तार दिख रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे तो आप देखो कि जो कैपेसिटर का पॉजिटिव है वो मैंने इधर रखा हुआ है, इसका पॉजिटिव मैंने इसके साथ इधर रखा हुआ है, और 2 नेगेटिव इधर रखे हुए हैं। अब इधर हमारा बच गया पॉजिटिव, इधर भी हमारा बच गया पॉजिटिव, और ये दोनों हो गए नेगेटिव। तो हम इन चारों को एक साथ जोड़ देंगे और इसे हम कॉमन ग्राउंड मान लेते हैं, और पॉजिटिव को निकाल के आगे की तरफ वायर लगा लेंगे। यहाँ से हम जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकलेगी, उसको ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलेगी उसको हम देंगे डायोड के अंदर। डायोड से हमारी DC AC को DC में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद DC को प्योर बनाने के लिए हम फिल्टर सर्किट का उपयोग करते हैं। तो ये हमने फिल्टर लगाए हुए हैं। और इसी के साथ यदि हम पूरा देखते हैं इसका सप्लाई का, तो हम पावर सप्लाई को कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। ये KBPC 3510 है, 35 एम्पियर का। तो जैसे 55 ये हमने इसने दिखाया हुआ है कि KBPC इसमें यदि दिख रहा हो तो आपको एक तरफ पॉजिटिव बना हुआ और एक तरफ नेगेटिव बना हुआ है, इसका ये AC है लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ से पॉजिटिव आउट हो गया, बिल्कुल इसके सामने जो
होगा ना टर्मिनल, वो नेगेटिव वाला होगा। मान लो कि ये पॉजिटिव है तो बिल्कुल इसके सामने इधर ये नेगेटिव, और जिसमें एसी लिखा हुआ है या आमने सामने एसी की इनपुट है। तो हमें इनमें से एसी में 55 वोल्ट पॉजिटिव या 55 वोल्ट नेगेटिव कोई भी लगा सकते हैं इनके अंदर, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ ये 2 टर्मिनल से ही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। कोई भी डायोड यूज़ करने से पहले उसकी डाटा शीट वगैरह इंटरनेट से निकाल के अच्छी तरह ही लगाई, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी ही यदि इनको गलत तरीके से हम सर्किट में जोड़ते हैं। तो अब मैं जल्दी से इन सभी के कनेक्शन करके आपको बताता हूँ। अभी दोस्तों हमने इसके सारे कनेक्शन कर लिए हैं और हमने पावर ऑन की है, और मल्टीमीटर को हम एसी की रेंज में सेट करेंगे, एसी 750 वोल्ट क्लैंप मीटर में। और अब मैं आपको पहले एसी की वोल्टेज दिखा देता हूँ। ये हम एक ग्राउंड पे टच करते हैं और ये हाथ हट रहा है इधर से ये आप देख रहे हो 55 वोल्ट एक साइड, और ये हम दूसरी साइड यदि मैं चेक करता हूँ तो ये आपको 55 वोल्ट दिख रहा होगा। अब हम इसके साथ पूरा सर्किट होने के बाद अब फाइनल आउटपुट चेक करते हैं। तो ये हमने इधर से लगा रखे हैं ताकि आपस में शॉर्ट ना हो, और हम अब यहाँ पे क्लैंप मीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट करते हैं और ग्राउंड को ग्राउंड पे लगाते हैं। मैं रेड वाली को चेक करेंगे, ब्लैक को ग्राउंड पे लगाते हैं और डीसी वोल्टेज पर नेगेटिव सप्लाई चेक करेंगे हम। तो आप देख रहे होगे कि हमें नेगेटिव 76 वोल्ट मिल रही है इधर की साइड, और फिर हम यदि पॉजिटिव सप्लाई चेक करेंगे तो हम इसके ग्राउंड पे लगा के इधर से चेक करेंगे तो हमें पॉजिटिव 77 वोल्ट मिलेगा। और यदि हम ओवरऑल इसकी वोल्टेज चेक करते हैं दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के, तो हम इसको ग्राउंड पे लगाएंगे नेगेटिव वाले को और इसको पॉजिटिव पे लगाएंगे तो 155 वोल्ट हमें मिल रहा है टोटल मिला के। जैसा कि दोस्तों हमने बताया, हमने आपको पूरी पावर सप्लाई चेक करवा दी, और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी एम्पलीफायर की माउंटिंग बोर्ड के साथ और 1000 वाट का एम्पलीफायर तैयार करने वाले हैं हम। मैं जल्दी उसकी पूरी माउंटिंग की वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर हमें एम्पलीफायर, पावर सप्लाई और बीटी, एयू मीटर और अपने जितने भी कनेक्टर लगे हैं आउटपुट के और फैन वगैरह और ओवरऑल मिला के बिल्कुल पूरा रेडी करके मैं आपको उसकी पूरे की माउंटिंग लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। पावर सप्लाई की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कोई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जल्दी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।